आदरणीय दर्शक एवं श्रोताओं, आज हम लोग फिर जहाँ से चले हैं वहीं से फिर वार्ता शुरू होगी। जैसे कि आगे इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि हम लोगों को महात्मा संत शिरोमणि जिसको तुलसीदास जी को कहते हैं, कुछ कुछ जगह जो है ऐसी विचित्र बातें देखनी और सुननी पड़ती है जो समझ के परे। जैसे आगे दिन बातचीत हुई थी कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न की अधिकारी। इस पर जो है आज प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो देखने को मिला। उन्होंने जो है इस बात का खंडन किया है जो ताड़ना का अधिकार का मतलब वह मारना पीटना से नहीं है। उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात बताई, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन फिर और एक बात जो है वो विप्र की प्रधानता महानता को तुलसीदास ने भरपूर जो है रामचरित मानस के माध्यम से दिखाया है। जैसे है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस कहि संता। संतों की उक्ति है कि अगर विप्र ताड़ना दे, श्राप दे, परुष वचन, कठोर वचन भी कहे तब भी जो है वो पूजनीय है। ये कैसी बात है? सभी जो है श्रोताओं, बंधुओं, बहनों, सभी जो है इस पर विचार करें, क्योंकि इस ये विचार मंच का ही जो है बात चल रही है कि हम लोग तो अंधकार में हैं, सही गलत को नहीं परख पाते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ होता क्या है? आज तक तो हम लोग अंधा का अंधा ही थे। अब जब लोग की ज्ञान चक्षु कुछ खुला है तब हम आज इस बात की खोज कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा था, जैसे आप उत्तर वैदिक काल का इतिहास पढ़िए, स्त्रियों, अछूत जातियों या नीच जातियों के प्रति क्या रवैया था वो साफ नजर आएगा। अगर कोई महिला स्त्री वेद मंत्र को सुन लिया तो शीशा को गलाकर उसके कान में डाला जाता था। शूद्रों का, अछूतों का अगर श्लोक का उच्चारण किया तो उसका जीव काट लिया जाता था। ये अत्याचार था। आज तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक, हमारा संविधान आज इस स्तर पर ला दिया है ताकि हम कुछ बोल पाते हैं। नहीं तो बोलना ही तो हम लोगों के लिए अपराध था। ईश्वर के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, वेद के प्रति कुछ भी बोलना वो महान अपराध था। और अपराध तो ईश्वर हमको क्या देंगे और कब देंगे ये तो पता नहीं। लेकिन इसी समाज से सवर्णों द्वारा हम लोगों को भरपूर दंड दिया जाता था। वो जीव काटने वाले हमारे ईश्वर नहीं थे। न तो कान में शीशा गलाकर डालने वाले वो कोई भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर कोई नहीं थे। वो थे तो सिर्फ और सिर्फ यही सवर्ण। तो इस तरह की बात तो प्रेमानंद जी ने जो बताया कि नहीं, ताड़ना का ये अर्थ, सही बात। लेकिन फिर आपको जो है वही रामचरित मानस से दिखाते हैं जो शंकर और पार्वती जी में बात हुई है। प्रथम जन्म में वो सती थी। उन्होंने जो है राम के ऊपर शंका जाहिर किया था, जिसके चलते विवरण मिला है कि शिव जी ने उसका त्याग किया और अंत में जो है अपने पिता के यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति के यहाँ वो जलकर भस्म हो गई और पुनः जन्म हिमाचल के राजा के यहाँ वो जन्म ली। पर्वत हिमाचल मतलब पर्वत के राजा थे।
तो उनकी पुत्री पार्वती हुई। और पार्वती जब फिर विवाह करके शिव जी के पास आती है तो पुनः वह प्रश्न करती है कि प्रभु, उस जन्म में तो हमने जो कसूर किया उसका तो हमको फल मिल गया, लेकिन तब भी हमारी जो है वो भावना या अंदर में जो संदेह है वह संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए हे स्वामी, हे देव, आप जो है कृपा करके हमको फिर से जो है राम कथा को सुनाने का प्रयास करें। और उसी क्रम में दोहा है, बंदौ पद धरि धरनी सिर, विनय करौ कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसट यश, श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे प्रभु, ऐसी भी आपसे जो है धरती पर जो है सर रख के जो है कहती हूँ और कर जोड़ कर विनय करती हूँ कि आप जो है रघुपति का जो है विमल यश का और श्रुति सिद्धांत जो है उसका निचोड़ हमको बता दें। फिर देखिए अपनी लाचारी, यहाँ आम नारी का तो वहाँ पहले आ गया है, जो शूद्र पशु नारी तो वो तो आम नारी माई। सबसे विशेष इस बात को देखने में रहता है जो तुलसीदास जी आम की बात तो आम, खास नारी को भी अपनी कलम से नहीं बख्शे, जिसका उदाहरण आपकी पार्वती जी है, जो वो कह रही है, यद्यपि योषिता अनअधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हे प्रभु, लेकिन यद्यपि योषिता अनअधिकारी, ये अपने पार्वती जी अपने लिए बोल रही हैं कि फिर भी जो है स्त्री होने से मेरा इसके ऊपर अधिकार नहीं है। ये कैसी बात है, विचार करें। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, लेकिन आपकी दासी मन क्रम और वचन से मैं हूँ। इसलिए हे भोले बाबा, हमको जो है आप कृपा कर, जैसा कि वेद शास्त्र और आपका विचार कहता है, जो राम कौन है, वो ब्रह्म है या दशरथ पुत्र है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, जो यद्यपि योषिता अनअधिकारी, योषिता जो है स्त्री कैसे अधिकारी नहीं हो सकती है, पुरुष अधिकारी हो सकते हैं सुनने का, और महिला को जो है वंचित रखा जाता है। तो ये तो उनकी लेखनी की विशेषता है, जो भी हो। इसलिए इस बात को विचार मंच से ही विचार करें, सिर्फ श्रोता के रूप में सुन लेना या दर्शक के रूप में देख लेना वो बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को हर हाल में असली नकली का पहचान करना होगा। जो वास्तविकता इसमें है तो है क्या, उसके जड़ तक जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तो ये बात तो समझ से परे रहा है और आज भी रह जाएगा। अब इसके अलावे भी देखिए, फिर लंका कांड में रावण के मुंह से जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का कहवा रहे हैं। क्या कहवा रहे हैं, जो नारी स्वभाव सत्य सब कहई, अवगुण आठ सदा उर रहे। तो स्त्री जाति ऐसी होती है कि उसके हृदय में 8 अवगुण हर हमेशा रहता है। तो वहाँ लंका कांड में जो है तुलसीदास जी लेखनी उनकी है, लेकिन रावण के मुंह से कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं कि नारी स्वभाव सत्य से कभी कहें, अवगुण 8 सदा उर रहे।
स्त्री एक ऐसी जाति है जो कि उसका स्वभाव ऐसा होता है जो उसके अंदर में 8 अवगुण हमेशा वर्तमान रहते हैं। कौन कौन सी? साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदया। ये जो है 8 अवगुण उसके पास हमेशा रहता है। तो स्त्री के अंदर तो ये 8 गुण विराजमान है, जैसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। और पुरुष क्या इन गुणों से वंचित रहता है? पुरुषों में सिर्फ गुण ही गुण है, वो गुण की खान है क्या? तो इस पर विचार करे तो करे कौन? इसलिए तो आप लोगों को मेरी ओर से प्रार्थना है, अनुग्रह है, जो आप लोग इसको जो है तथ्य को परखिए और विचार कीजिए, जो ये क्या असली और क्या नकली है। जैसे आप कोरे हैं वैसे मैं भी कोरा हूँ, लेकिन वास्तविकता है क्या? और वास्तविकता को पहचानने पर ही हम सही जगह पर जा सकते हैं, और नहीं तो आज जो है लोग बात को बदल भी रहे हैं। आज से पहला 50 साल पहले का संस्करण था, आज संस्करण में जो है रामचरितमानस का, उसमें सुधार किया जा रहा है। क्यों? कि आज तक तो हम सुनने वाले थे, लेकिन नहीं, आज पढ़ने वाले, सोचने वाले और समझने का भी ईश्वर की कृपा से हम लोगों को ये वरदान मिल चुका है। तब जब बात करते हैं सवर्णों से या रामायणी लोगों से, तब जो है बात को अब बदला बदला बोलते हैं। ये जो है जिस गीता प्रेस ने इसको छापा है, टीकाकार, भाषाकार और जो है टीकाकार भी वो दोनों का दोनों है। फिर भाषा टीका में जो है साफ दिखाया गया है जो इसका अर्थ ये होता है। लेकिन आज हमारे प्रवचनकर्ता लोग कुछ अलग अलग जो है, उनके ऊपर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि वो ऐसा करते हैं या वो गलत कर रहे हैं। असल तो हम लोगों को ये जानकारी लेने की चीज़ है, जो आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा है, कह रहा है, इस पर विचार करने की चीज़ है। और ये भार मैं आप लोगों को ये विचार मंच पर सौंपता हूँ, जो सही गलत क्या है, इसी के साथ धन्यवाद।